मित्र जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं और न्यायों की किताब उसके 6 अध्याय से और उसके 33 पद में हम आ चुके हैं। आइए हम आगे इस कहानी को बढ़ाते हैं। प्रियो, अगर हम 32 पद को फिर से उठाते हैं और पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा, उस दिन गिदोन का नाम बदला गया और यह कहकर यरूबाल रखा गया कि इसने जो बाल की वेदी गिराई और अशेरा की मूर्ति काट डाली है, वो अशेरा और बाल खुद इस पर वाद विवाद कर ले। अब जिंदगी की शुरुआत और परमेश्वर के काम की शुरुआत होती है जब हम परमेश्वर के काम की शुरुआत करते हैं या परमेश्वर हमारे द्वारा उस काम की शुरुआत करता है, तब हमें मालूम पड़ता है कि अब हम अकेले नहीं हैं और हमारे विरोध में बहुत से लोग आकर खड़े हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर वचन को पढ़ते हैं जब 33 में यानी 33 पद में जब हम आते हैं, इसके बाद सब मिदानी और अमलेकी और पूर्वी लोग इकट्ठे हो गए। उससे पहले जो गिदोन ने कार्य किया था और वहां के उसके अपने लोग भी उसके विरुद्ध में थे, वो उसे मारना चाहते थे क्योंकि उसने वेदी गिराई थी, अशेरा की मूर्ति को काट डाला था। और उसके बाप ने, योआश ने उसके बचाव में आकर कहा, अगर वो देवता है, अगर वो परमेश्वर हो, खुद उस पर वाद विवाद करे, खुद उसे मार डाले, आपको मारने की जरूरत नहीं है। प्रियो, अब यहाँ पर जब हम 33 पद में आते हैं, यहाँ हमें पढ़ने को मिलता है कि मिदानी लोग और अमलेकी लोग और पूर्वी लोग सब इकट्ठे हो गए और पार आकर जेल की तराई में उन्होंने डेरे डाल लिए। अब गिदोन के विरुद्ध और इजरायलियों के विरुद्ध फिर से वो खड़े हो गए हैं। यानी काम की शुरुआत की गई है परमेश्वर की और परमेश्वर ने अपने लिए एक जन को चुन लिया है, वो है गिदोन। इसलिए हम इस वचन से अंदाजा लगा सकते हैं, जब परमेश्वर आपके द्वारा कोई काम करना चाहता हो तो प्रियो, आपके विरुद्ध में बहुत से लोग आकर खड़े होंगे, बहुत से लोग आपके चारों सामने डालेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, चाहे सामने भी मेरे विरुद्ध सामने डाले, सेना भी मेरे विरुद्ध सामने डाले, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे खड़ा रहूंगा। और यहाँ पर कहते हैं कि इन लोगों ने, जो पूर्वी लोग हैं, अमलेकी और मिदानी लोग हैं, इन्होंने छावनी डाली है, इजराइल में अपने डेरे डाल लिए हैं। जब हम 34 पद में आते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका, तब अबनेजरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। देखिए, जब नरसिंगा फूका गया, परमेश्वर का आत्मा गिदोन में समाया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा गिदोन में इसलिए समाना था क्योंकि जो डेरे डालकर लोग खड़े थे, जो उसके शत्रु थे, जो इजराइल के शत्रु थे, उनको हरवाना था गिदोन के द्वारा। इसलिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा गिदोन के अंदर समाया और उसने नरसिंगा फूका। आज जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करता है या समाता है या उतरता है, तो प्रियो, आप किस तरीके की प्रतिक्रिया करते हैं, किस तरीके से आप उसको रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से आप परमेश्वर के काम को कर पाते हैं। तो प्रियो, हम यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं कि उसने नरसिंगा को फूका। जब परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में आया, जब उसमें समाया, तब अबनेजरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। अबनेजरी जो गोत्र है, वहां के जो लोग हैं, वो आ गए गिदोन की सुनने के लिए। और फिर आगे देखते हैं, फिर उसने समस्त मनसे के पास अपने दूत भेज दिए। किसने? गिदोन ने। मनसे गोत्र पे को इकट्ठा करने के लिए उनके पास अपने दूत को भेजा। वे भी उसके समीप इकट्ठा हुए और लोग भी आने लगे। देखिए, जब परमेश्वर का काम करना है या परमेश्वर के काम के लिए जाना है, तो प्रियो, हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है कि नरसिंगा फूका गया, अब ये एजरी इकट्ठे हो गए सुनने के लिए। और फिर कहते हैं, समस्त मनसे के लोग दूतों के द्वारा बुलाए गए या वहां पर इकट्ठे हो गए। उसने अशेर, जबलून और नप्ताली के पास भी दूत भेज दिए। तब वे उससे मिलने के लिए चले आए। देखिए, कितनी खुशी की बात है कि लोग भी इस एकता को दिखाते हैं। जब हमारे जीवन से और हमारी जिंदगी से ऐसी चीजें उखाड़ कर फेंक दी जाए और जो परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रही हो, तब प्रियो, आपके साथ बहुत से लोग आकर खड़े हो जाएंगे। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कार्य करेगा, उतरेगा, तब आपके साथ बहुत लोग आ जाएंगे और इकट्ठे होकर आपकी सुनना चाहेंगे। आज यहाँ पर गिदोन की बहुत से लोग सुनना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों का नाम दिया गया है, पर इस बात पर मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा। क्यों? क्योंकि सब लोग इकट्ठे हो गए थे। देखिए, परमेश्वर लोगों के साथ नहीं, आपके साथ काम करना चाहता है। जैसे कि इन लोगों के साथ नहीं, गिदोन के साथ
परमेश्वर काम करना चाहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो पूरी पब्लिक के साथ नहीं, भीड़ के साथ नहीं, पर पब्लिक और भीड़ के बीच में आपको खड़ा करके आपके साथ वो काम करना चाहता है। ऐसा विश्वास कीजिएगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। आप कह सकते हैं प्रियो, जब आप ऐसा कहकर आगे बढ़ते हैं, अपना कदम उठाते हैं, तो आपके कदमों को मजबूती देने वाला परमेश्वर आपके साथ आकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जब गिदोन के पास ये सब लोग इकट्ठे हो गए, तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इजराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा, अगर तू ऐसा करता है या छुड़ाएगा, तो मुझे तो सुन, मैं एक बड़ी बेड़ी की ऊन खलियान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रहे, तो मैं जान जाऊंगा कि तूने अपने वचन के अनुसार इजराइल को मेरे द्वारा तू छुड़ाएगा। प्रियो, एक चिन्ह परमेश्वर से उसने मांगने की कोशिश की है, वो ये है कि मैं भेड़ों की ऊन को खलियान में रखूंगा और वो गिल्ली होनी चाहिए और उसके आसपास का क्षेत्र सूखा रहना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं जान जाऊंगा कि परमेश्वर मेरे द्वारा इजराइल को छुड़ाना चाहता है। प्रियो, आज के समय में ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपके लिए विश्वास बनाने के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान देकर ये कहा कि मेरे नाम पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और सचमुच में यीशु मसीह आज हमारे साथ है और उसका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। आइए हम आगे दोबारा पढ़ते हैं कि ऐसा ही हुआ, जब उसने परमेश्वर से चिन्ह मांगा तो ऐसा ही हुआ। इसलिए उसने जब सवेरे उठकर देखा कि ऊन को दबाया और ओस निचोड़ी, तब उससे कटोरा भर गया। देखिए, यह है परमेश्वर का काम कि परमेश्वर ने सारी भूमि को सूखा रखा और सूखा रखने के बाद प्रियो उस ऊन को गीला कर दिया और उस ऊन से एक कटोरा निचोड़ने पर भर गया। यह है परमेश्वर का। अगला एक चिन्ह और देखते हैं कि अभी विशेष डाउट था, अभी विशेष शक था परमेश्वर के ऊपर। यह लग रहा था कि शायद यार ये गलती से हो गया होगा। देखिए, हम पढ़ते हैं 39 पद में, फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर से कहूं तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के। क्योंकि परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं है कि आप बार बार मांगते रहे, बार बार चिन्ह की डिमांड करते रहे। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि आप चिन्ह की डिमांड करें, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है। आप उसे चेक नहीं कर सकते। परमेश्वर आपको चेक कर सकता है, आप उसे नहीं। इसलिए गिदोन ने फिर से परमेश्वर से अनुमति ली है और रिक्वेस्ट की और प्रार्थना की है, तो तेरा क्रोध मुझ पर ना बढ़ के एक बार और मुझे मौका दीजिए कि मैं आपको परखूं। इसलिए यहाँ पर लिखा कि तेरा क्रोध मुझ पर ना बढ़ के मैं इस ऊन में से एक बार और तेरी परीक्षा करूं, मैं करना चाहता हूं। गिदोन ने ऐसा कहा। अर्थात क्या वो करना चाहता है? केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। गिदोन ये कहना चाहते कि अब पहले ऊन गीली हुई थी, एक निचोड़ने पर एक कटोरा पानी का भरा था ओस के द्वारा, तो अब मैं चाहता हूं कि ऊन सूखी रहे और सारी भूमि गीली हो जाए। उसी रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया। परमेश्वर कभी भी इनकार नहीं करेगा आपके उस कार्य में, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा उस कार्य को करवाना चाहता है। इसलिए गिदोन को मजबूती दे रहा है, इजराइल को छुड़ाना चाहता है गिदोन के द्वारा। इसलिए परमेश्वर ने उसके अंदर एक सूरवीर सुरमा को देखा है। तो इसलिए यहाँ लिखा कि उसी रात परमेश्वर ने ऐसा ही किया। उस रात को, जिस रात उसने ऐसा कहा था, एक पहली रात थी, ये दूसरी रात है कि परमेश्वर ने ऐसा करके दिखाया। अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ गई। अगर वो चलकर भी उसको ऊन को चेक करने गया होगा तो उसके पांव गीले हो गए होंगे, उसके जूते गीले हो गए, उसके चप्पल सैंडल और कपड़े गीले हो गए होंगे, उसके पोंचे गीले हो गए होंगे पजामे के या जो भी उसने बांधा होगा। प्रियो, वो चलते चलते ऊन तक पहुंचा होगा और सब चीज गीली थी, ऊन सूखी थी। सोचिए कि परमेश्वर इस बात में उसके साथ खड़ा है। आज परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आपको परीक्षा करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि आप क्या उसके काम को करेंगे। आज हम परीक्षा करने के लिए तैयार हैं, हम उसको परखने के लिए तैयार हैं, पर परमेश्वर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है इस बात के लिए, क्या आप गिदोन की तरह मेरे कार्य को करने के लिए तैयार हैं, या गिदोन की तरह मेरे सामने आने के लिए तैयार हैं। जो आज आपके पास मौका है कि आप गिदोन की तरह खड़े हो जाएं और परमेश्वर की महिमा करें और अपने उन शत्रुओं को हराने के लिए परमेश्वर से ताकत मांगे, बल मांगे। और ये कैसे हो सकता है? ये प्रार्थना के द्वारा, केवल प्रार्थना के द्वारा ऐसा हो सकता है। प्रियो,
आप प्रार्थना में बने रहें, आप प्रार्थना का जीवन जिएं और परमेश्वर की महिमा करें। कभी भी ना घबराएं, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसलिए परीक्षा ना करें। मैं आपको इस परीक्षा करने के लिए कभी भी प्रेरित नहीं करूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। गिदोन ने पिछली वीडियो में मैंने बताया कि गिदोन ने कहा कि मैंने साक्षात परमेश्वर के दूत को आमने सामने देखा है, अब मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। परमेश्वर ने उसे कहा तू मरेगा नहीं, कारण परमेश्वर से अपने काम लेना चाहता था। परमेश्वर योना नबी से काम लेना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने उसने मछली के महामच्छ के पेट में डाला और 3 दिन रात वो मछली के पेट में पड़ा रहा। परमेश्वर ने उससे काम लिया, वो परमेश्वर काम करना नहीं चाहता था। गिदोन परीक्षा कर रहा है कि क्या परमेश्वर सचमुच मेरे द्वारा इजराइल को छुड़ाएगा। हाँ, परमेश्वर आपके द्वारा इजराइल को छुड़ाना चाहता है, आपके भाई बंधुओं को, आपके घराने को उद्धार करना चाहता है, पर पहले आपको परमेश्वर के लिए अपना समय देना होगा और गिदोन की तरह अपने आप को सूरवीर सुरमा के समान सामने लाना होगा और परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और परमेश्वर आपके घराने और आपके कुल का उद्धार करेगा और बहुत से लोग आपकी सुनने के लिए आपके पास आकर इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं बेजरी और मन से और बहुत से लोग आकर वहां पर उसके पास इकट्ठे हो गए। पर परमेश्वर आपके द्वारा काम करना चाहता था। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इस वीडियो को औरों के लिए भी आशीष का कारण बनाए। वीडियो फिर मिलूंगा नई वीडियो में, नए वचन के साथ, नए प्रकाशन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।